जब भी महाभारत के युद्ध का विश्लेषण किया जाता है, तो अक्सर ये कहा जाता है कि इस युद्ध के लिए बहुत अधिक तरह से भीष्म पितामह जिम्मेदार थे। एक बार फिर ऐसे शकुनी ने उनसे पूछा कि आपको तो मालूम था कि दुर्योधन बहुत बिगड़ा हुआ है, वो किसी की बात सुनता नहीं है, तो आपने उसे समझाने की कोशिश नहीं की? तब भीष्म पितामह ने कहा, कोशिश की थी, लेकिन मैं सफल नहीं हुआ। तो शकुनी ने कहा, वो कोशिश ही कैसी जिसमें आप सफल ना हो? यदि हम सफल नहीं होते हैं तो उसे निरंतर उसको करते रहना पड़ता है, कंटिन्यूटी उसमें चाहिए, तभी हम उस बात में सफल हो सकते हैं। लेकिन आपने ऐसी प्रतिज्ञा कर ली कि बैठा हुआ राजा जो कुछ भी करेगा उसके लिए मैं पूरी तरह से उसको समर्पित रहूँगा, वो उसके विरोध में नहीं बोलूँगा। ये आपने सोच समझ कर की हुई प्रतिज्ञा नहीं थी। तब भीष्म पितामह ने कहा कि किसी को भी ज्ञान दिया जा सकता है, समझाया जा सकता है, उसे राह दी जा सकती है, उसे सलाह दी जा सकती है, लेकिन उस सलाह पर चलना या न चलना, उस सलाह को मानना या ना मानना, ये संपूर्णतः उस व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह उसे माने या ना माने। यदि उसका कॉन्शियस माइंड नहीं मान रहा है तो वो नहीं मानेगा, उस चीज़ को नहीं जानेगा, उस चीज़ से होने वाले नुकसान को वो सहज ले लेगा, उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इस तरीके से जब भीष्म पितामह ने उसे समझाने की कोशिश की थी और वहाँ पर जो द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ, तब भीष्म पितामह जब चुप रहे, तो पूरे संसार ने इस बात के लिए उन्हें दोषी ठहराया कि उन्होंने कुछ ना कुछ तो उस समय करना चाहिए था। सभा के विरोध में, राजा के विरोध में खड़े होकर उन्होंने बोलना चाहिए था, क्योंकि वो सबसे बुजुर्ग थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों को लगता है कि हमने प्रतिज्ञा कर ली, यानी उसे हम चाहे गलत हो चाहे सही हो, हमें तो उसे पालन करना ही है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि जब प्रतिज्ञा ली है और परिस्थितियाँ यदि पूरी तरह से प्रतिकूल हो जाती है तो उसे तोड़ना सारे संसार के लिए, घर के लिए, समाज के लिए ये ज़्यादा बेहतर हुआ होता है। यदि उन्होंने उस प्रतिज्ञा को कोई इतना सीरियसली न लेकर उसी समय सभा में विरोध करके, उनके सामने तो वो बच्चा ही था, दुर्योधन जो छोटेपन से उनके सामने बड़ा हुआ था, यदि उन्होंने उसे दो आज की तरह दो तमाचे मार के उसे चुप बिठा दिया रहता या किसी अन्य तरीके से उसे बंदी बना लिया गया होता, या उसे उसके लिए अपने परिवार की बहू का चीरहरण करने के लिए उसे कोई भयंकर दंड दे दिया जाता, तो आगे हजारों लोगों की जान बच जाती। इस पौराणिक कथाओं में जब हम देखते हैं कि दुर्योधन है, रावण है, इनके पास सलाह देने वाले लोगों की कमी नहीं थी। ये तो स्वयं राजा थे और इनका बड़ा मंत्रिमंडल होता था, उसमें सलाहकार लोग होते थे, जैसे दुर्योधन के पास विदुर थे। लेकिन विदुर काका की बात मानना तो वो अपना अपमान ही समझता था, उसे लगता था कि हर समय वो पांडवों का ही पक्ष लेकर बोलेंगे। रावण के पास भी अनेक लोग थे, मंदोदरी तो बहुत ही विद्वान थी, लेकिन और रावण स्वयं बहुत बड़ा ज्ञानी था। ज्ञानी के साथ साथ उसे वेदों का पूरा ज्ञान था। वह रावण ऐसा व्यक्ति था कि जिसे महान वक्ता कहा जाता है, जिसे हर विद्या पर जिसका वर्चस्व था, बहुत ज्ञानी था, सलाह देने वाले लोग थे, और जब बहुत ज्ञान उसके पास हो गया तो वो किसी का सुनने के काबिल नहीं रहा। वो अपने आप में उसमें इतना अहंकार आ गया कि मेरे अलावा और कोई व्यक्ति मेरे जैसा नहीं है, तो वो छोटा व्यक्ति मुझे क्यों ज्ञान दे। और इस तरीके से रावण ने भी नहीं माना। एक बार मंदोदरी ने जब रावण से कहा कि आपने इतना सब किया, इतना युद्ध किया, युद्ध के लिए तैयार हो गए आप, अपनी लंका जला डाली, आपने वो राम के वेश करके सीता के पास क्यों नहीं गए? आपने इसके लिए क्यों गए? एक साधु का वेश धारण क्यों किया? आप तो वेश बदलने में भी बहुत पारंगत थे। तब रावण ने बहुत अच्छा उत्तर दिया था कि जब भी मैं राम का वेश धारण करने का सोचता था, तो मुझे हर स्त्री में माता नजर आती थी। तो माता के साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये रावण भी अच्छी तरह से जानता था। तो इसलिए
रावण को ने का जो अहंकार था वो रावण को ले डूबा, दुर्योधन का अहंकार था वो दुर्योधन को ले डूबा, पर साथ में समाज का, हजारों सैनिकों का, हजारों स्त्रियां विधवा हुई, समाज का बहुत बड़ा नुकसान हुआ।